ये ऑसिलेशंस का पार्ट 2 है। ऑसिलेशंस वो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करी थी। अगर हम लीनियर मोशन देखते हैं तो हमने अपने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। सिमिलरली अगर हम किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में शिफ्ट करना चाहें तो हम उसके आगे लगा देते हैं एंगुलर, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर टाइम के बराबर होता है। यानी हम थीटा को डबल ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब हमने और थीटा थीटा कहाँ देखा है? हमने और थीटा देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लाइक साइन थीटा। तो क्या हम साइन थीटा की जगह साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैथमेटिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थीटा इज ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू द टाइम। तो अगर हम किसी भी टाइम पीरियड की बात करें तो हमको पता है कि साइन जो, अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़िए, या फिर उसकी भी वीडियो आज या कल में अपलोड हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जिसको आप पता लग सकते हैं कि कोई कौन सा फंक्शन कितनी देर ऑसिलेट करता है या कितनी देर तक एक्सटेंड करता है। तो साइन जो है वो 2π तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो अगर हम साइन के अंदर थीटा प्लस 2π करें, यानी साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस, अगर हम साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस 2π करेंगे तो हमें मिलेगा कि साइन ओमेगा को अगर हम बाहर ले ले तो ये बचेगा टी प्लस 2π बाय ओमेगा, राइट। यही चीज़, इसी ही चीज़ को हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, जो हमने टाइम पीरियड के फंक्शन में पढ़ा था। हमने साइन के फंक्शन में पढ़ा था कि टी प्लस डेल्टा टी, दिस इज़ व्हाट डेल्टा टी इज़। और हमने बाद में कहा था टाइम पीरियड इज़ अ डेल्टा टी, यानी दिस इज़ अ डेल्टा टी। सो ये हो गया 2π बाय ओमेगा। सिमिलरली अगर हम किसी भी कांस्टेंट के साथ वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, लेट्स से कोई सा भी कांस्टेंट ले लो, लेट्स से 3 के साथ अगर हम ट्राई करें तो हो जाएगा साइन 3 थीटा, तो हो जाएगा 3 थीटा प्लस ओमेगा टी, यानी 3 ओमेगा टी प्लस 2π, यानी ओमेगा बाहर 3t प्लस 6π बाय 3 ओमेगा, यानी ओमेगा इज़ 2π बाय 3 ओमेगा। यानी ये हो गया हमारा फंक्शन t इक्वल्स 2π बाय 3 ओमेगा। यानी हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि अगर साइन आया फंक्शन में और उसके सामने कोई सा भी फंक्शन लग गया, लेट्स से ईटा, साइन के आगे अगर हमारे सामने ईटा आया है और फिर लिखा हुआ है थीटा प्लस 2π, तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम पीरियड आएगा वो 2π बाई ईटा ओमेगा आएगा। सिमिलरली फॉर कॉस, क्योंकि कॉस और साइन फंक्शन आपस में चलते हैं, इसलिए हम इसी फंक्शन को कॉस साइन फंक्शन कहते हैं। तो अगर कॉस या साइन ईटा आया तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज़ फॉर टुडे।